नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का प्रदेश की जनता के नाम क्या महत्वपूर्ण संदेश है वो आपको सुनवाता हूं, जिसमें उन्होंने सलाह दी है प्रदेश के इन शहरों को लेकर। बड़ी सलाह दी है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। एक बार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, धार, विदिशा ऐसे जिले जहां और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समाज के साथ मिलकर हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अब जल्दी वैक्सीन आने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन अभी जब तक दवाई ना आ जाए तब तक ढिलाई नहीं बरतनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मतलब सावधान रहें, चेहरे पर मास्क लगाएं, आपस में दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। मास्क की अभी वैक्सीन है। जहां सावधानी बरती वहां परिणाम बहुत अच्छे आए। इंदौर और भोपाल के वो उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन मोहल्लों में बुरी तरह से संक्रमण फैला था वो अब लगभग संक्रमण से मुक्त है। जहां संक्रमण है वहां हमने कंटेनमेंट एरिया बनाने का फैसला किया है। इंदौर में, भोपाल में कंटेनमेंट एरिया बनाए गए। कंटेनमेंट एरिया में जो परिवार आते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया करके कंटेनमेंट एरिया से बाहर ना निकलें। संक्रमित मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में भी हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, संक्रमित व्यक्ति बाहर निकलता है, तो दूसरों की जिंदगी तो खतरे में डाल रहा है, अपनी जान भी संकट में डाल रहा है। सुना आपने, मुख्यमंत्री ने कहा है, उम्मीद जताई है कि हालात बेहतर हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया है। किसानों से अपील भी की है मुख्यमंत्री ने। सुनिए क्या बड़ी बात कही मुख्यमंत्री ने। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए। वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहा है और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। और वो भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद, फल हो, सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए। अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी
तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और इसलिए मेरी अपील है कि किसान के हित में है ये तीनों कानून। एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े हैं। तो प्रदेश की जनता को लेकर मुख्यमंत्री का ये संदेश काफ़ी अहम और ज़रूरी था। और इसके अलावा कई बड़ी बातें, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रदेश में स्वास्थ्य के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही है। बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें MP तक।